नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। इसमें हम आपको पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में बताएंगे, जो पौधे के भाग होते हैं वह बताएंगे, और इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य समझते हैं दोस्तों। पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे होते हैं या पेड़ होता है, उसमें जड़, तना, पत्तियां, पुष्प तथा फल अलग अलग अंग हैं। ये किसके हैं? पेड़ पौधे के अंग हैं। कौन कौन से हैं? जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, पुष्प हैं, फल हैं। ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। पादप माने होता है पौधा। ये सभी मिलकर कौन कौन? जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल, ये क्या है? पौधे के भाग हैं, पौधे के अंग हैं। ये सभी मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। जो पौधे के जमीन के अंदर जो भाग होता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं, और पौधे के जमीन के बाहर के भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं पौधे के जमीन के ऊपर के भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ तंत्र। जो जड़ होती है, तो जड़ तंत्र का निर्माण होता है वह मूलांकुर से होता है, और प्ररोह तंत्र का निर्माण प्रांकुर से होता है। तो हम कह सकते हैं जड़ निर्माण यानी जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है तथा तना का निर्माण प्रांकुर से होता है। देखते हैं दोस्तों, पहले चित्र देखते हैं। एक चित्र से समझते हैं। ये चित्र है आपका, ये चित्र है। ये आपके में एक प्रश्न आया था कि बीज का सचित्र वर्णन। तो आप बीज वाले, तो ये सेम का बीज है, और इसके आपके प्रश्न था कि बीज के अंकुरण का सचित्र चित्र बनाइए, या सचित्र वर्णन आ सकता है, या फिर आपके पेपर में आया था चित्र बनाइए। तो ये सेम का एक बीज था, उसका ये चित्र है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अंकुरण निकल रहा है, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा हुआ। तो ये आपका क्या है? मूलांकुर है। ये मूलांकुर है। तो डेफिनेशन में थी कि मूलांकुर से क्या है? जड़ बनती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मूलांकुर से जड़ बनी। और ये जमीन के ऊपर, ये इतना अभी तो जमीन के अंदर है, लेकिन ये खड़ा हो गया इतना। ये बीज से पत्तियां जिससे निकल रही हैं, तना बनना है जिससे, तो ये क्या है? प्रांकुर है। तो आपने देखा कि इस प्रकार मूलांकुर से क्या है? जड़ बनी, और प्रांकुर से प्ररोह यानी जड़, तना, पत्ती, ये सभी प्रांकुर से बना है। तो इस प्रकार आप समझ गए मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में। मूलांकुर मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में आप समझ गए। ये प्रांकुर और ये मूलांकुर, यानी जड़ का निर्माण मूलांकुर से और तना का निर्माण प्रांकुर से। ये प्रश्न पूछा गया है आपके में। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो जड़ तंत्र है, यहाँ पर आपका जो जड़ तंत्र है, ये आपका सभी जड़ तंत्र है, और ये आपका प्ररोह तंत्र है। ये सभी, इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सभी आते हैं प्ररोह तंत्र में। तो ये जमीन है, और इसके जो ऊपर का भाग है प्ररोह तंत्र है, और जमीन के जो नीचे का भाग है वो क्या है? आपका जड़ तंत्र है। ये आपका जड़ तंत्र है, ये जमीन है। तो जमीन के नीचे का भाग जड़ तंत्र, और जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र है।
तो इस प्रकार आपने चित्र से समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़। जड़ के बारे में पढ़ते हैं। जड़ को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, अंग्रेजी में रूट कहते हैं, और जड़ को मूल भी कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है वो मूलांकुर से होता है, और इसका जो कार्य है, जड़ का क्या कार्य है? पेड़ को स्थिर रखना, यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करना। पेड़ को क्या है? यह गिरने से रोकता है, यानी जब हवा आंधी आती है तो यह पेड़ को स्थिर बनाए रखती है। और इसमें क्या होते हैं? जड़ में मूल रोम होते हैं, यानी रूट हेयर। इसका क्या कार्य है? जो रूट हेयर होते हैं वो जो जड़ में पाए जाते हैं। अभी आप चित्र में देख लें, पहले ये हैं, तो ये आपकी रूट है, जड़। और ये छोटे छोटे से आपको जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से आपको जो दिख रहे हैं, ये रूट हेयर हैं, हल्के हल्के से। तो इस प्रकार ये रूट हेयर हैं, यानी देखते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका कार्य क्या है। मूल रोम या रूट हेयर, यह क्या करते हैं? जल एवं खनिज लवण अवशोषण करना, यानी जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करना है इनका कार्य। किसका? मूल रोम का। और मूल गोप, जिसे रूट कैप कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। यह क्या करती है? यह मिट्टी खोदने का कार्य करती है, और यह सफ़ेद होती है। देखते हैं दोस्तों, रूट कैप कौन सी होगी? ये आपके जो जड़ के नीचे यही तो मिट्टी खोदेगी, तो इस पे कैप लगा है, तो ये क्या है? रूट कैप है। तो इस प्रकार आपने देखा रूट कैप को और रूट हेयर को। हेयर क्या होते हैं? हल्के हल्के से बाल से निकले होते हैं, वो रूट हेयर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब इतने जो मेन पॉइंट पढ़े हैं, ये आपने जड़ के बारे में इतनी नॉलेज ली। आप इससे भी बना के लिख सकते हैं। अगर आपसे कार्य पूछा जाए या ये पूछा जाए जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कौन करता है, तो यह मूल रोम करते हैं। अगर मूल रोम ऑप्शन में नहीं है तो जड़ होगा। अगर जड़ और मूल रोम दोनों ही ऑप्शन में है तो मूल रोम लगाएंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ के बारे में अब पढ़ते हैं। जड़ की डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे? जड़ है वह पौधे का भूमिगत भाग है। इसका प्रमुख कार्य पौधे को स्थिर रखना तथा मूल रोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषण करना है। ये क्या है? जड़ के बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं पौधे का वह भाग जो बीज से मूलांकुर के रूप में निकलता है। यानी बीज से, अभी हमने आपको दिखाया था, बीज से मूलांकुर के रूप में निकलता है, जड़ कहलाता है। तो आप ये डेफिनेशन या फिर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ की विशेषताएं। जड़ की क्या विशेषताएं होती हैं? जड़ पेड़ को स्थिर रखती है। जड़ क्या करता है, या जो जड़ का जो कार्य है वो क्या है? पेड़ को स्थिर रखना। जड़ भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। जल का निर्माण यानी जड़ का निर्माण, सॉरी जल नहीं है यहाँ, जड़ कर लेना। जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। और जड़ का जो रंग होता है, जल नहीं जड़ होगा यहाँ, जड़ का रंग भूरा या मटमैला होता है। तो इस प्रकार आपने 4 पॉइंट देखे। एक बार इन 4 पॉइंटों को पहले रिवाइज करते हैं। जड़ पेड़ को स्थिर रखती है। जड़ भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। जड़ का रंग भूरा या मटमैला होता है। जड़ भूमि के अंदर जाने वाला भाग है। जड़ क्या है? भूमि के अंदर जाने वाला भाग है। लेकिन राइजोफोरा की जड़ें जमीन के ऊपर निकल आती हैं।
ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ में पुष्प कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जड़ में क्या होता है, पुष्प कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ पौधों की जड़ें वर्दी कलिकाएं पाई जाती हैं, यानी कलिकाएं जो कली होती हैं उनसे ही पौधा उगाता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7, जड़ में पर्व और पर्व संधि, पत्ती, फूल, फल नहीं पाए जाते। जो जड़ होती है उसमें क्या है, नोड इंटर नोड, यानी जो आपने देखा होगा पेड़ जो गांठें पाई जाती हैं, गन्ने का अगर आपने पौधा देखा है तो उसमें जो गांठें पाई जाती हैं वही नोड आपके इंटर नोड होते हैं। तो इस प्रकार उनमें क्या है, जड़ में ना नोड होंगे ना इंटर नोड होंगे, और पत्ती भी नहीं होगी, फूल भी नहीं होगा, नहीं फल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको ये थी जड़ की विशेषताएं। अगर लिखने को आए जड़ के कार्य बताइए तो आप लिख सकते हैं, जड़ पेड़ को स्थिर रखती है। जो जड़ है वह पेड़ को स्थिर रखती है। जड़ भूमि से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। जड़ क्या है, भूमि से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। तो इस प्रकार आपने जड़ के कार्य देखे, जड़ की विशेषता देखी और जड़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार, जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अगर आपके पेपर में आए कि जड़ के प्रकार बताइए, प्रकार तो बहुत से होते हैं लेकिन मुख्यतः जड़ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो मूसला जड़ें होती हैं, एक अपस्थानिक जड़ें। अब एक बार देख लेते हैं चित्र, तब आपको समझ में सही से आएगा। ये आपकी मूसला जड़, ये आपकी मूसला जड़ है, और ये अपस्थानिक जड़। ये मूसला जड़ है, ये अपस्थानिक जड़ का चित्र है। मूसला जड़ में क्या है कि एक जो जो जड़ होती है वो सीधी जाती है। ये जड़ क्या है, सीधी होगी एक जड़। इस प्रकार से जो मूलांकुर से जड़ निकलती है वो सीधी। और यहाँ पर क्या है, अपस्थानिक जड़ में क्या होती कि जो मूलांकुर से जो जड़ निकलेगी वह कुछ दूरी पे जाकर उसी प्रकार की अनेक जड़ें निकल आएंगी। जैसे इस प्रकार की जड़ें आप घास में देख सकते हैं या गेहूं के पौधे में देख सकते हैं। अगर आप गांव के हैं तो गेहूं के पौधे को उखाड़ कर देखेंगे ज़मीन से तो ये जड़ें आपको मिलेंगी। और ये आपकी मूसला जड़ है। और इसमें क्या होती हैं, ये इसके साथ जो जड़ें जुड़ी होती हैं ये प्राथमिक जड़ें होती हैं, और इनसे जो जड़ें निकल के आई वो द्वितीय जड़ें। तो इस प्रकार आपने मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ ये आप बना सकते हैं। मूसला जड़ का चित्र बनाएं तो ऐसे बना दें आप, और उससे जड़ें निकाल दें ये ऐसे करके, और अपस्थानिक जड़ें आए तो वहीं से ये जड़ें बना दें। तो इस प्रकार ये अपस्थानिक और मूसला जड़, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों का चित्र बनाइए। तो आप इसका बना सकते हैं। देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन में क्या है। मूसला जड़ें वह जड़ें, मूसला जड़ें वह जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़, जिसमें क्या है, एक मुख्य जड़ होती है, उसमें अनेक पतली जड़ें निकली होती हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, उसमें अनेक पतली जड़ें निकली होती हैं। यह जड़ जमीन में गहराई तक जाती है, यह जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और पौधे को स्थिर रखती है। उन्हें क्या कहते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं। जैसे आम, नीम, सरसों, सेम आदि की आपने जड़ें देखी होंगी। अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से सेम की जड़ दिखाई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपस्थानिक जड़ें वह जड़ें जिसमें मुख्य जड़ की वृद्धि
वह जड़ें जिसमें मुख्य जड़ की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक जड़ें निकल आती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूं आदि की जड़ें, ज्वार, बाजरा, इन सभी की जड़ें कैसी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में अंतर बताइए, तो आप डेफिनेशन लिख दें, डेफिनेशन लिख दें और उदाहरण ये दे दें। इसी प्रकार अपस्थानिक जड़ों की डेफिनेशन लिख दें और उदाहरण दे दें, तो ये अंतर हो जाएगा। क्योंकि हमें आपको ये भी बताना है कि किस प्रकार आपको प्रश्न हल करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ों के अन्य प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं जड़ों का रूपांतरण। जड़ों का रूपांतरण, कुछ जड़ें क्या होती हैं? खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें होती हैं, यानी भोजन को संचित करने वाली जड़ें होती हैं। कुछ श्वसन देखते हैं दोस्तों, खाद्य पदार्थ संचित करने वाली होती हैं। कुछ क्या होती हैं? श्वसन जड़ें होती हैं, आर्द्रता ग्राही जड़ें होती हैं, प्रकाश संश्लेषण जड़ें होती हैं, चूसक जड़ें या परजीवी जड़ें होती हैं, ग्रंथिल जड़ें होती हैं, पर्णमूल जड़ें होती हैं। इस प्रकार अन्य जड़ों के उदाहरण हैं। पहले देखते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं दोस्तों, इसमें आपसे क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि शकरकंद, शकरकंद किस प्रकार की जड़ें हैं? तो आप बता सकते हैं शकरकंद क्या है? कंदगुच्छ जड़ें हैं, ये आपके पेपर में पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं दोस्तों, जो खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें हैं, तो अभी हमने आपको दो जड़ें बताई थी, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। तो खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें, कुछ मूसला जड़ें भी होती हैं, कुछ अपस्थानिक जड़ें भी होती हैं। तो मूसला जड़ के अंतर्गत देखते हैं, मूसला जड़ में कौन कौन सी हैं? शंकु रूपी, जो शंकु रूपी होती हैं वो कौन सी होती हैं? इस प्रकार की जड़ों में, जो इस प्रकार की जड़ें होती हैं, ऊपर का भाग मोटा, ऊपर का भाग होता है वह मोटा होता है, तथा नीचे का भाग क्रम से पतला होता है। जैसे गाजर, जैसे क्या है? गाजर। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऊपर का भाग मोटा और नीचे का भाग क्रम से पतला होता है। देखते हैं दोस्तों, ये गाजर है आपकी, यहाँ पर क्या है, ऊपर का जो भाग है वह मोटा और नीचे का भाग क्रम से पतला होता जाता है। तो ये किस प्रकार की जड़ है? शंकुरूपी, शंकुरूपी जड़ है। ये किस प्रकार की जड़ है? शंकुरूपी जड़। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कुंभी रूप। इस प्रकार की जड़ें, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर तथा बीच का भाग घड़े के समान होता है, घड़े के समान मोटा होता है। किसमें? कुंभी रूपी में। तथा नीचे का भाग पतला होता है। जैसे आपने सलजम देखी होगी और चुकंदर देखा होगा, यानी जो कुंभी रूपी होता है वो घड़े के समान मोटा होता है, जो बीच का और ऊपर का भाग। नेक्स्ट देखते हैं तर्क रूप। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर तथा नीचे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। जैसे मूली। एग्जाम्पल से समझते हैं कुंभी रूप और तर्क रूप को। देखते हैं दोस्तों, ये आपका कुंभी रूप। कुंभी रूप में क्या है? जो आपका मटकी के समान मोटा, ये आपका कुंभी रूप है। और गाजर में, सॉरी, मूली में जो ऊपर का भाग आप देख रहे हैं ये पतला है, बीच में मोटा है और फिर नीचे का भाग पतला है। लेकिन गाजर में ऐसा नहीं होता है। गाजर में क्या है? गाजर में
ऊपर का भाग मोटा और नीचे क्रम से पतला होता जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पतला और फिर मोटा फिर पतला होता जाएगा। तो इस प्रकार आपने कुंभी रूप, तर्क रूप और शंकु रूप देखा। यह मूसला जड़ के रूपांतरण थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, कंदगुच्छ, कंदगुच्छ, कंदगुच्छ या कंदिल जड़ें कहते हैं। कंद जड़ों में भोजन संचित या भोजन एकत्रित होने के कारण ये फूल जाती हैं या ये मोटी हो जाती हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं। क्या कर लेती हैं, गुच्छे बना लेती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें कौन सी होती हैं, शकरकंद। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रंथिमय, ग्रंथिमय या फिर ग्रंथिल जड़ें। इन जड़ों के सिरे, जो ग्रंथिल जड़ें होती हैं, तो इन जड़ों के जो सिरे होते हैं वो फूल जाते हैं, जैसे आमा, हल्दी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, मणिरूपाकार या मणिकामय जड़ें। ये जड़ें थोड़े थोड़े अंतर पर फूली रहती हैं और आकार में मणिकाओं की माला की तरह हो जाती हैं, जैसे वाइटस, अमरलता। तो इस प्रकार आपने कंदगुच्छ, ग्रंथिल जड़ें, मणिकामय जड़ें देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बलयाकार जड़ें। जो बलयाकार जड़ें होती हैं, यह जड़ें आस पास फूलकर अनेक छल्ले बनाती हैं। बलय के आकार क्या छल्ले बनाती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें क्या कहलाती हैं, बलयाकार जड़ें कहलाती हैं। इसके अंतर्गत इपेकाक या फिर इपिकैकुआ, कैकुअना ये आती हैं। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि ये बताइए किस प्रकार की जड़ें हैं, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पुलकित जड़ें। ये जड़ें तने के आधार से निकलकर फूल जाती हैं और आकार में गुच्छे के समान होती हैं, जैसे सतावर, डहेलिया की जड़ें। ये किसके अंतर्गत आती हैं, पुलकित जड़ें के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हस्ताकार जड़ें। इनसे शाखाएं निकलकर हाथ का आकार ले लेती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हस्ताकार जड़ें कहते हैं, जैसे आर्किस। तो इस प्रकार आपने खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें देखी। इसमें कुछ मूसला जड़ थीं, कुछ अपस्थानिक जड़ें थीं। मूसला जड़ में शंकुरूप, कुंभी रूप, तर्क रूप थीं और अपस्थानिक जड़ें में कंदगुच्छ, ग्रंथिल, मणिकामय, बलयाकार, पुलकित, हस्ताकार जड़ें थीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शुसन जड़ें। ये जड़ें दलदली और लवड़ी भूमि में उगने वाले पौधों में मिलती हैं। ये किस प्रकार के पौधों में पाई जाती हैं, जो पौधे दलदली जगह और लवड़ी भूमि में उगते हैं वहाँ पाई जाती हैं। इस भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। इस भूमि में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। श्वसन क्रिया के लिए ये जड़ें भूमि के ऊपर निकल आती हैं, जैसे राइजोफोरा की जड़ें। नेक्स्ट देखते हैं, आर्द्रताग्राही जड़ें। कुछ पौधे आपने देखे होंगे जो वृक्ष की छाल पर उगाते हैं। जो वृक्ष, कोई भी पेड़ हो, उसके ऊपर आपने पीपल का या नीम का पेड़ देखा है, बहुत से और भी पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा उगाते पेड़। लेकिन कुछ स्पेशल पेड़ होते ही हैं, जैसे कुछ पौधे वृक्ष की छाल पर उगाते हैं। इन पौधों की कुछ जड़ें हवा में लटकती हैं। यह वायु से नमी को सोख लेती हैं, जैसे आर्किड। यह क्या है, आर्द्रताग्राही जड़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि आर्किड किस प्रकार की जड़ें हैं। आर्किड, सिंगाड़ा, अमरबेल, राइजोफोरा, ये सभी आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें
कि आर्किड है वह आर्द्रताग्राही है, राइजोफोरा है वह श्वसन जड़ है, और सिंगाड़ा है वह प्रकाश संश्लेषण जड़ है, अमरवेल है वह परजीवी या चूसड़ जड़ है। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण जड़ें ये लंबी तथा हरी होती हैं, ये लंबी तथा हरी होती हैं, जिससे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे सिंगाड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं परजीवी या चूसक जड़ें। ये जड़ें पौधे के ऊतक में प्रवेश करके भोजन का चूसड़ या भोजन को अवशोषण करती हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा जो अमरबेल होती है वह पेड़ों के ऊपर डाल देते हैं, वह पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ग्रंथिल जड़ें। कुछ पौधों में द्वितीयक जड़ों में जगह जगह पर ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं, जगह जगह पर क्या होता है, ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे राइजोबियम राइजोबियम यानी जो कुछ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जड़ में कुछ गांठें सी पड़ जाती हैं, जैसे दलहनी फसल होती है उनमें क्या है वह नाइट्रोजन को एकत्रित कर लेते हैं। तो उन गांठों में क्या होता है, राइजोबियम लेक्यूमिने सोरम होता है नामक जीवाणु भरा होता है, जो पौधों के लिए नाइट्रोजन एकत्रित करता है। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं वह मूंग, चना, मटर आदि में देखने को मिलती हैं। पर्णमूल जड़ें। कुछ पौधों की पत्तियों में खांचेदार किनारे, कुछ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में खांचेदार किनारे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं, उनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, उनसे जड़ें निकल आती हैं, जिससे क्या होता है, यह एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो यह आपके पेपर में प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसे क्या कहते हैं, अजूबा या फिर ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म के नाम से आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार आपने जड़ों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तना। तना देखते हैं दोस्तों, तने के बारे में समझते हैं। पौधे का वह भाग जो बीज से प्रांकुर के रूप में विकसित होता है या प्रांकुर के रूप में निकलता है, तना कहलाता है। तने में क्या होती है, गांठ, तने में गांठ जैसी संरचनाएं को हम पर्णसंधि कहते हैं, और निकटतम दो पर्णसंधि के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं, यानी नोड और इंटरनोड। तो इस प्रकार आपने देखा तने में पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं। जो तना होता है वो पौधे का वह भाग जो बीज होता है उसके प्रांकुर से विकसित होता है, यानी प्रांकुर से निकलता है, उसका विकसित रूप है। तने के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक, जो तना होता है उसके द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। तना जड़ एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। तो तना क्या कार्य करता है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन यानी उसको ले जाता है, और भोजन का भी स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार आपने तने के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं तना की विशेषताएं। तना की क्या विशेषताएं होती हैं। तने में पर्व संधि पाई जाती है, तने में पर्व पाए जाते हैं, यानी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तने से शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल विकसित होते हैं। किससे होते हैं, तने से। तने में पतली पतली नालियां होती हैं। जो तना होता है उसके अंदर क्या है, पतली पतली नालियां होती हैं। इसका संबंध जड़ से होता है, यानी जो जड़ से पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है। तने के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल संवहन होता है। तना जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन और भोजन का स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार ये तने की विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तना के कार्य। तना के क्या कार्य हैं।
यह जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। यह भोजन का स्थानांतरण करता है। कुछ तने पत्तियों द्वारा बने भोजन का संग्रह करते हैं, उन्हें भूमिगत तना कहते हैं। वो क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तने की सतह पर स्थित रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। आवश्यकता पड़ने पर हरे रंग के तने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है, जब पतझड़ आती है तो पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तब तने से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह होती है। जब पत्तियां रहती हैं तो पत्तियों से होती है, जब पत्तियां पौधे गिरा देते हैं तो तने से ही कुछ समय के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। आवश्यकता से अधिक जल तने से बाष्पीकृत होता रहता है। तो इस प्रकार आपने तने के कार्य देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तने के प्रकार या फिर तनों का रूपांतरण। तो 3 प्रकार से होता है। एक तो भूमिगत तने होते हैं तने के प्रकार में, एक अर्धवायवीय तने होते हैं, एक वायवीय तने होते हैं। तो भूमिगत तने, तो यह तना भूमि के अंदर होता है तो उसे भूमिगत तना कहते हैं। जैसे आलू है, अदरक है, ये सब भूमिगत तने के अंतर्गत आते हैं। अर्धवायवीय तने, तो इस प्रकार के तने जो कुछ मिट्टी में होते हैं, जैसे घास है, अगर ऊपर से जमीन से यानी आप किसी घास काटने वाली दरांती, हसिया, किसी से भी आप उसे काट लेंगे तो क्या है, जमीन के नीचे से फिर निकल आएगी। यानी कुछ, यानी अर्धवायवीय, यानी कुछ कुछ भाग उसका जमीन में भी होता है। और वायवीय यानी जो तना होता है वो पूरी तरह हवा में होता है, केवल जड़ नीचे होगी, बाद बाकी हवा में होता है। यानी इस प्रकार के जो तने होते हैं वो नीम के, आम के, जामुन के आपने देखे होंगे। और अर्धवायवीय में घास और जलकुंभी आती है, और भूमिगत तना में आलू है, अदरक है, इस प्रकार के आते हैं। और भूमिगत तना के प्रकार और भी हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो क्या है, कंद है जिसके अंतर्गत आलू आता है, प्रकंद है जिसके अंतर्गत अदरक और हल्दी आती है, सल्क कंद है जिसके अंतर्गत लहसुन और प्याज आता है, और घनकंद इसके अंतर्गत अरवी आती है। तो ये आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पत्ती या जिसे पर्ड भी कहते हैं। पौधे का वह भाग जो तने की नोड या पर्ड संधि कहते हैं, पर्व संधि से निकलता है, पत्ती कहलाता है। यानी जब आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं उनमें गांठ पाई जाती हैं। इसकी एक पौधा हम आपको बताते हैं, जैसे गन्ना है, उसमें सही रूप से दिखाई देती हैं, या घास लेंगे तो उसमें गांठें सी दिखाई देंगी, वही गांठें क्या होती हैं, पर्ड संधि होती हैं। वहाँ से ही क्या है, आपको क्या है, पौधा दूसरा निकल आता है। नेक्स्ट देखते हैं पत्तियों के प्रकार। पत्तियों को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो सरल पत्ती, एक संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती आप देखेंगे तो पीपल और केला की पत्ती होती है, और संयुक्त पत्ती नीम और इमली की होती है। अब हम क्या करते हैं, पत्ती को एक बार पत्ती का चित्र देखते हैं। ये पत्ती का चित्र है। अगर आपसे बनाने को आए कि पत्ती का चित्र बनाइए तो आप बना सकते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वह क्या है, पर्ड व्रंत है, यानी डंठल बोलते हैं जिसे, पर्ड व्रंत है, पर्ड व्रंत है। और ये आपका बाहरी है, पर्ड फलक कहलाएगा। ये बाहरी पर्ड फलक, ये पर्ड फलक है आपका। और ये बीच में जो सेंटर में है, जो मध्य सिरा है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं चित्र को। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। पर्णाधार, जो पर्णाधार किसे कहते हैं, पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे पर्णाधार कहते हैं। किसे कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। पर्णफलक, पत्ती का चपटा भाग
पर्णफलक कहलाता है। और पर्णवृंत, पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठलनुमा भाग क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। तो इस प्रकार आपने पर्णाधार, पर्णफलक और पर्णवृंत के बारे में समझा। देखते हैं पर्णाधार, पर्णफलक और पर्णवृंत। ये आपका यहाँ पर ये क्या है? पर्णफलक है। पर्णाधार में क्या था? जहाँ पत्ती तने से जुड़ी है वह पर्णाधार है। ये आपका क्या है? ये पर्णाधार है। यहाँ यहाँ पत्ती आपकी जुड़ी है, ये पर्णाधार है। और ये आपका पर्णवृंत है। और ये आपका पर्णफलक है। जो पूरा हमने बताया ये पर्णफलक है। तो इस प्रकार आपने पत्ती के बारे में समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सरल पत्ती। सरल पत्ती के बारे में देखते हैं। सरल पत्ती में एक पर्णफलक होता है। सरल सरल पत्ती में क्या होता है? एक पर्णफलक होता है। कुछ पत्तियों में पर्णफलक का किनारा कटा होता है। कुछ पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है? जो पर्णफलक हमने आपको बताया था अभी, ऐसे करके जो पत्ती बनी थी, इस प्रकार जो पत्ती थी, तो ये पर्णफलक है। तो ये पर्णफलक कुछ पत्तियों में क्या है? कटा होता है, ऐसा होता है। इस प्रकार की पत्तियां आपने देखी होंगी कुछ। तो किनारा कटा होता है लेकिन मध्य सिरा तक कटा नहीं होता है। ये पहचान होती है सरल पत्ती की। कटाव के आधार पर सरल पत्ती दो प्रकार की होती हैं। एक तो पिच्छाकार सरल पत्ती, एक हस्ताकार सरल पत्ती। पिच्छाकार सरल पत्ती में मूली और सरसों की पत्ती आती है। हस्ताकार सरल पत्ती में पपीता और अंगूर की आती है। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं एग्जाम्पल से। ये है आपकी सरल पत्ती, और ये पिच्छाकार पत्ती, और ये हस्ताकार पत्ती है। ये आपकी पपीता की है, आपने देखी होगी ऐसे करके पत्ती है। लेकिन इसका कटाव इस जो मध्य सिरा है वहाँ तक नहीं है। जबकि संयुक्त पत्ती में क्या है? जो मध्य का जो कटाव है वो यहाँ तक होगा। ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार आपने सरल पत्ती देखी, पिच्छाकार और हस्ताकार भी पत्ती देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती में पर्णफलक का कटाव मध्य सिरा तक होता है, जिससे पर्णफलक छोटे छोटे खंडों में बट जाता है और प्रत्येक खंड को पर्णक कहते हैं। कटाव के आधार पर संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती हैं, जैसे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार में इमली, नींव, गुलाब, बबूल, गाजर की जो पत्तियां होती हैं वह आती हैं। और हस्ताकार में नींबू और बेर की आती हैं। किसकी? नींबू और बेर की। देखते हैं दोस्तों संयुक्त पत्ती। ये आपकी नीम की पत्ती है, ये इमली की पत्ती है, ये गोल्ड मोहर की है। यहाँ पर आपने देखा है जो कटाव है ये है मध्य सिरा, और यहाँ पर बीच बीच में खाली है। तो यानी जो कटाव है पत्ती का वह मध्य सिरा तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार आपने नीम, इमली और गोल्ड मोहर की ये सभी क्या है? संयुक्त पत्ती हैं। संयुक्त पत्ती के बारे में समझा। नेक्स्ट देखते हैं पत्ती के कार्य। पत्ती के कार्य समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों से क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। बाष्पोत्सर्जन क्रिया, पत्तियां बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। इससे क्या होता है? आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती हैं। किसके द्वारा? बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। कौन? पत्तियां। रंध्र होते हैं कुछ पत्तियों में, उनसे क्या है? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। कुछ पत्तियां जैसे अजूबा आदि की पत्तियां कायक जनन होता है, यानी पत्तियों से नए पौधों का
निर्माण भी हो जाता है, जिसमें आपका अजूबा की जो पत्ती है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपने पौधे के भाग देखे और जड़, तना तथा पत्ती के बारे में विस्तृत जानकारी ली। चित्र के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।